सीधा सवाल में राम नाम की जो लूट हो रही है, चढ़ावे की चोरी, वो डकैती, उस पर चर्चा नहीं करने वाला। पर यहां अब विनाश का जल डमरू, वो संकट का जल डमरू फिर से बज गया है। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं खाड़ी की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, हॉर्मूज के जल डमरू की। और एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान। 109 दिन संकट के बादल मंडरा रहे थे, 40 दिन बाकायदा युद्ध चला, फिर एक अनईजी सीज फायर, बाकायदा नहीं पर हमले रुके थे, कभी होते इक्का दुक्का, फिर रुक जाते। और उसके बाद आज से 20 दिन पहले, ये आज तो 22 हो गए, 22 दिन पहले 17 जून को एक शांति समझौता, उसका खाका तैयार किया गया, युद्ध थम गया और वैश्विक जो अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल थे, सबसे बड़ा ऊर्जा संकट जो दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा था, जिससे हम जूझ रहे थे, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही थी, गैस के दाम बढ़ रहे थे, खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही थी, उपभोग की वस्तुएं, वो कार हो, एसी हो, उनकी कीमतें भी ऊपर जाने लगी थी, आमदनी पर असर होने लगा था, निर्यात हो नहीं रहे थे। 19 लाख करोड़ के हम निर्यात करते हैं खाड़ी देश में, ताले लग गए थे छोटे मझोले एक्सपोर्टर्स की फैक्ट्रीज में, उनके कारखानों में। और 17 जून को शांति समझौता हुआ तो राहत की सांस ली सबने, बाजार भी बम बम होने लगा। लेकिन 2 दिन पहले, अभी तक मैंने बात की थी सनक की, फितूर की, डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन परसों न जाने क्या दिमाग में फितूर चढ़ा ईरान के। ईरान ने 3 कमर्शियल जहाजों पर, वो भी कतर के और सऊदी अरब के, उन पर हमला बोल दिया, तो अमेरिका ने भी बमबारी कर दी। और कैसे समय में, जब उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी, उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा रहा था। आज 9 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा मशहद शहर में। 80 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि ईरान में हैं और युद्ध के बादल फिर मंडरा गए, बाकायदा युद्ध शुरू हो गया, यानी कि शांति समझौता ही सुपुर्दे खाक हो गया। और वी विल किल ट्रंप, इस तरह के पोस्टर भी लग गए हैं। तो ये खुराफात किसने की? ये युद्ध फिर से किसने शुरू किया? ट्रंप कह रहा है कि ऐसा परिणाम भुगतना पड़ेगा, ईरान को सोचा भी नहीं था। इस बार क्या 8-10 दिन में ही पूरी कार्रवाई को अंजाम देकर पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के मंसूबे के साथ ट्रंप और अमेरिका ईरान पर हमला कर रहे हैं। पर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, उनकी परमाणु व्यवस्थाओं पर भी हमले की खबर आ रही है। लेकिन कतर पर, बहरीन पर, कुवैत, यहां हमले कर रहा है ईरान। तेल के दाम फिर से ऊपर होने लगे, बाजार कल लगभग 2000 अंकों का गोता खाता दिखाई दिया, सेंसेक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो वो दुख भरे दिन बीते रे भैया जो हम कह रहे थे, ये दरअसल बीते नहीं है क्या? और फिर से परेशानी का सबब महंगाई डायन मुंह बाए खड़ी हुई दिखाई देगी क्या? रफ्तार जो है हमारे आर्थिक इंजन की, उस पर फिर ब्रेक लगेंगे। वो हल्का सा तो बढ़ने लगा था, ब्रेक तो लगे हुए थे। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो हम थोड़ी राहत की सांस ले ही रहे थे, 20-22 दिन हुए हैं,
खाड़ी में लगातार युद्ध चल रहा था, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सप्लाई लाइन बाधित हो गई थी, हॉर्मूज का जलडमरू रोक दिया गया था, थाम दिया गया था, जहाज वहीं फंस गए थे और आम आदमी फंस गया था। आप, मैं, हम सब, पूरी दुनिया की बात तो अलग, हमें अपने हित भी तो साधने हैं, अपनी अर्थव्यवस्था देखनी है, अपनी कमाई, अपने रोजगार, अपना कारोबार, उस पर भी तो नजर रखनी है। तो 17 जून को जब शांति समझौता हुआ, ईरान और अमेरिका के बीच, हस्ताक्षर किए वर्साए पैलेस में, पेरिस में, बातचीत तो हुई थी स्विट्जरलैंड में, पर डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर भी किए, तो लगा चलो भाई संकट के बादल छट गए हैं, तेल के दाम काबू में आने लगे थे। हालांकि हमारे यहां पर तेल के दाम नहीं घटाए, हरदीप पुरी वो लगातार बता रहे थे 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, सरकारी तेल कंपनियों को जब फायदा हो रहा था उसको नहीं गिनवा रहे थे। पिछले साल ही 77,000 करोड़, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ऊपर का फायदा हुआ था, वो बताना भूल गए। खैर वो बात पुरानी है। पाकिस्तान में भी 74 रुपए पेट्रोल के दाम, 74 रुपए कम हो गए थे, यहां पर कम नहीं हुए, पर हमें भरोसा था अब सब कुछ ठीक होने लगा है, तो वो तेल के दाम भी कम हो जाएंगे, गैस के दाम भी कम हो जाएंगे, महंगाई डायन उसका मुंह फिर से बंद हो जाएगा। पर यह युद्ध तो फिर शुरू हो गया। और युद्ध किसने शुरू किया? अभी तक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, इन पर आरोप लग रहे थे, मैं सीधा खुलकर बोलता था। पर इस बार क्या हुआ? 7 जुलाई को, 2 दिन पहले, ईरान ने 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला कर दिया। यह अमेरिका का दावा है, जिसे झुटला या खारिज नहीं कर रहा है ईरान। कतर के एलएनजी टैंकर अल रकीयात पर हमला हुआ, सऊदी अरब के एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ। ये ओमानी रूट ले रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जलडमरू में। तो भाई ये तो दोस्त देश हैं, अलायंस गठबंधन का हिस्सा है अमेरिका के साथ। तो अमेरिका ने जवाबी सैन्य कार्रवाई की। 7 जुलाई को ही, परसों, 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमला बोल दिया। 60 से ज्यादा IRGC यानी कि ईरानी जो फौज है उसकी बोट्स पर, नाव पर हमला कर दिया। वही तो निगरानी और निगरानी करती हैं जो हॉर्मूज के जलडमरू की। ईरान कह रहा है हमारी इजाजत के बिना जा रहे थे, हमने ठोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई की। 7 जुलाई को 80 से ज्यादा ठिकानों पर और 8 जुलाई को 90 से ज्यादा ठिकानों पर। और आज तो खबर यह आ रही है कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के आसपास भी हमले हुए हैं। परमाणु युद्ध का खतरा भी अब मंडराने लगा है। बुशहर के डिप्टी गवर्नर वो पुष्टि कर रहे हैं। और चीन ईरान रेल कॉरिडोर पर भी हमले की खबर है। मतलब इससे चीन भी भड़केगा। मैं व्यापकता का एक ब्यौरा दे रहा हूं। वो 26-27 जून को भी छुटमुट झगड़ा हुआ था। ये छिटपुट लड़ाई नहीं है, ये ऑल आउट वॉर फिर से शुरू हो गया है क्या? और डोनाल्ड ट्रंप वो क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मच वर्स वॉज टू कम, और बुरा होगा अभी। दिस इज रेट्रीब्यूशन फॉर येस्टरडेज बॉम्बिंग ऑफ शिप्स बाय ईरान, ट्रूथ सोशल पर लिखा। यह बदला लिया है हमने जो ईरान ने बमबारी की कमर्शियल शिप्स पर। इफ इट हैपेंस अगेन इट विल गेट मच वर्स। अगर ये दोबारा से हुआ तो और बुरा अंजाम होने वाला है। पर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। और ये कैसे वक्त में हो रहा है ये समझने की जरूरत है। देखिए 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला बोला कदम ताल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि बीबी ने,
यानी कि अमेरिका और इजराइल ने जो हमला बोला, एक बहाना बनाकर परमाणु हथियार है। अरे एनपीटी पर तो साइन इजराइल ने नहीं किए। गजा में मासूम बच्चों और महिलाओं को रोज भून देता है, हत्या करता है, खुद वॉर क्रिमिनल है। सत्ता से हट गया बेंजामिन नेतन्याहू तो जेल में होगी जगह। पर यह बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। इन्होंने हमला कर दिया था, फिर सद्बुद्धि आई, वक्त लगा, तो शांति का एक खाका 17 जून को बनाया भी गया। लेकिन अब ढाक के वही 3 पात। ट्रंप धमका रहे हैं तो मोहम्मद बागेर गालिबाफ, ईरानी संसद के स्पीकर जो मुख्य वार्ताकार हैं गालिबाफ और अरागची, उनके बयान आपको आपके सामने रख रहा हूं। धौंस जमाने वादे तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉर्मुज ईरानी व्यवस्था के तहत ही खुलेगा। यह जल डमरू, बड़ा औजार, बड़ा मोहरा, तुरुप का इक्का, कोई शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, और मैंने किए हैं। वो तो बन गया है, फिर से बन गया है। और अब्बास अरागची, उनके विदेश मंत्री, कह रहे हैं ईरान किसी दबाव या अपमानजनक बयानबाजी से पीछे नहीं हटने वाला है। पर इस बार तो ईरान ने शुरू किया, या ईरान पर दबाव बनाया गया। और वक्त की मैं बात कर रहा था। 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी समेत 40 बड़े नेताओं को मार डाला था, हत्या कर दी थी। और लगा था 4-5 दिन की बात है, जैसे वेनेजुएला में राष्ट्रपति को उठाकर ले गए, किडनैप कर लिया, जेल में डाल दिया अपनी। ऐसा ही ईरान में करेंगे। वो हुआ नहीं। और वही आयतुल्लाह खमेनी, उनके पार्थिव शरीर को सुपुर्दे खाक नहीं किया गया। ये दोबारा जो हमले शुरू हुए हैं, ये उस दौरान हुए जब सुपुर्दे खाक आज भारतीय समय 9 बजे किया जाना है मशहद में। आयतुल्लाह खमेनी को 80 देशों से प्रतिनिधि आए हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। तो ईरान क्या बहरा गया, पगला गया कि ऐसे वक्त में हमले किए? और जवाबी कार्रवाई कर रहा है अमेरिका, who is willing to smoke the peace pipe, जो शांति की बात कर रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू उकसा रहा था, नहीं मान रहा था। पिछले 3-4 दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू मौन है, या कोई कमजोर नस दबा दी और फोर्स कर दिया ट्रंप का हैंड, यानी कि दबाव इतना बना दिया डोनाल्ड ट्रंप पर कि यह हमला हो गया। और मशहद में तो पोस्टर लग गए हैं, इमारतों पर अब लिखा जा रहा है वी विल किल ट्रंप। तो आर पार की लड़ाई हो गई है। वो अपने जहाज में बैठकर कह रहे थे कि थोड़े से पर्दे लगा दो, लाइट डिम कर दो। पत्रकारों से गरियाते भी रहते हैं, वार्तालाप लगातार करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और मशहद से जुड़ने वाले जो पुल हैं, जहां सुपुर्दे खाक होने हैं आज उनके सुप्रीम लीडर, वहां पुलों को भी उड़ा रहा है अमेरिका। और इसका असर क्या हुआ है? ट्रंप ने जो कहा अगस्त में पूरी होने वाली शांति वार्ता का समय खत्म, ईरान से समझौता सिर्फ समय की बर्बादी, मैं ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1, ईरानी नेतृत्व बीमार, खुद ही कह रहे हैं मैं हिट लिस्ट में भी हूं, और ईरान वाले भी परेशान हैं। हम इसे लंबा नहीं खींचना चाहते, जो होगा बहुत तेजी से होगा। तेजी से होगा तो विनाश भी भयंकर होने वाला है क्या? इसीलिए मैंने सवाल रखा है, अभी आपके सामने पेश करूंगा कि फिर बजा विनाश का जल डमरू। जेडी वांस भी कह रहे हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ईरान को समझना होगा, हॉर्मुज को खुला रखना होगा। लेकिन हॉर्मुज से ही तो चुंगी वसूलना चाहता है, अभी चुंगी नहीं ले रहा है। पर प्लान यह है कि कम से कम $40 बिलियन जितने का तेल वो निर्यात किया करता था, उतनी वसूली कर ले। 40 बिलियन मतलब
4.25 लाख करोड़ रुपए। और इसमें खास बात यह है, ये जो कंट्रोल को, कब्जे को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ईरान कोशिश कर रहा है, इस पर तो अभी फाइनल अंतिम बातचीत होने वाली थी। अंतिम दौर की बातचीत सुपुर्दे खाक आज उनके सुप्रीम लीडर को करने के बाद होनी थी, जिसमें हॉर्मूज कैसे खुलेगा, किन शर्तों पर खुलेगा, उसका अंतिम खाका और परमाणु व्यवस्था जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है तेहरान का, उसको किस तरह से डिसमेंटल किया जाएगा। और अब इस सब में हम कहां खड़े हैं? अभी 4 तारीख की बात है, जोधपुर में थे प्रधानमंत्री मोदी। आज तो ऑस्ट्रेलिया में हैं, विदेशी दौरे पर हैं, पर 4 तारीख को जोधपुर में थे राजस्थान में, और उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट, उसको हम पार पा लिए हैं। देशवासियों को, आपको, मुझको, हम सबको बधाई भी दी। पर यह फिर से मुंह बाए खड़ा हो गया है क्या? $78 प्रति बैरल कच्चा तेल फिर से हो गया, 5% का उछाल है, लगभग 2000 अंक नीचे गिर गया। शेयर बाजार को छोड़िए, रुपया 95.5 से पार करता दिखाई दिया कल, ₹95.56 टू $1। यानी कि फिर परेशानी का सबब जो हम उम्मीद लगाए बैठे थे, इथेनॉल तो हमें मार ही रहा है, ये E20 का तो अलग ही खेल चल रहा है। पेट्रोल के दाम घट नहीं रहे थे, ऊपर से माइलेज कम हो रही थी, दोहरी मार। अब ये हो गया जल डमरू, ये डमरू बज गया विनाश का। इकोनॉमी में हमेशा लैग होता है, अर्थव्यवस्था में, जब उसकी गति, उसकी रफ्तार थाम दी जाए। जैसे गाड़ी ही, आप अच्छी गाड़ी दौड़ा रहे हैं 80 की स्पीड पर, 90 की स्पीड पर, 100 पर, एक्सप्रेसवे पर 120 तक भी चला सकते हो, और ब्रेक लगाने पड़ गए तो गाड़ी रुकेगी, उसको दोबारा से पिकअप लेंगे तो वक्त लगता है ना, फिर से 100-120 पर जाने में। वो ब्रेक लगे हुए थे, थोड़ी रफ्तार पकड़ने लगी, फिर से ब्रेक लग गए। आने वाले दिनों में एल नीनो का इंपैक्ट तो है ही। मॉनसून को लेकर खतरे की घंटी मौसम विभाग लगातार बजा ही रहा है। खरीफ के लिए तकलीफदेह खबर है, खरीफ फसलों के लिए, रबी के लिए भी संकट जस का तस बना हुआ है। और जो हम ताल ठोक रहे थे 42-43 देशों से, अब हम तेल मंगा रहे हैं, ईरान से ही लेने की बात होने लगी थी। वो दिख रहा था 2019 के बाद ईरान से हमने तेल लेना बंद कर दिया था, अमेरिकी दबाव में, कि इस बार ले लेंगे। अमेरिका अपने हित साध रहा है, हम भी साध लेंगे, 4 दिन में आ जाएगा तेल। वेनेजुएला से 50 दिन से ज्यादा लग जाते हैं, 45 दिन लग जाते हैं। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री हैं, वहां से भी तेल आने में 15 दिन लगते हैं। नाइजीरिया से 24 दिन लगते हैं। ये उन देशों में है, 43 देश, जहां से जी हमारे बड़े दोस्त हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं। तो LNG, LPG, तेल का संकट फिर से आएगा क्या? और इसमें एक और संकट है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी हमारे 9 जहाज वहां अटके हुए हैं। जहाज तो आने लगे थे, अब वो अच्छी खासी तादाद में, 1 जुलाई को 47, 2 जुलाई को 31, 3 जुलाई को 40, 4 जुलाई को 27, 6 जुलाई को 53, 7 जुलाई 61, उसी दिन लड़ाई हो गई। अब ये आने थम जाएंगे। 9 हमारे फंसे हुए हैं, उसमें 198 भारतीय नाविक सवार हैं। 3 हमारे नाविकों की हत्या शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अमेरिका ने की। आज तक उसकी माफी नहीं मांगी है। हम बयान और एतराज दर्ज कराते रह गए। 198 वहां फंसे हुए हैं, और बाकी विदेशी शिप्स में भी इंडियन सी फेयरर्स होते हैं। तो यह कितनी बड़ी तादाद है। उनकी जान पर तलवार फिर लटक गई। ऐसे में आज का सीधा सवाल,
उसकी वानगी तो आपके सामने मैंने पेश कर दी है। फिर बजा विनाश का जल डमरू और ट्रम्प बेलगाम, दुनिया भुगतेगी अंजाम। साथ में मैंने शब्द जोड़ दिए, कब तक। अभी तो भुगत रहे थे, अब और भुगतेंगे। माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, ताली बजाओ। पर इस बार ईरान भी कम जिम्मेदार नहीं दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।